रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ यूक्रेन पर ड्रोन की बरसात की गई है। तबाही का भयंकर मंजर है। रूस के यूक्रेन पर हवाई हमले शुरू होने के बाद पोलैंड ने दावा किया कि उसने रविवार की सुबह अपने विमान तैनात कर दिए ताकि अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक लवीव क्षेत्र जो पोलैंड की सीमा के करीब है, वहां मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। पोलैंड के ऑपरेशनल कमांड ने एक्स पर कहा कि पुलिस और सहयोगी विमान उनके हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। जमीन आधारित वायु रक्षा प्रणालियां और रडार टोही सिस्टम तैयार हालात में रखे गए हैं। सितंबर महीने में पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में एक संदिग्ध रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। इसके बाद से पूर्वी यूरोप में नाटो के सदस्य देश सतर्कता बरत रहे हैं। प्रमुख शहरों में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां और हवाई घुसपैठ की घटनाओं ने यूरोपीय विमानन क्षेत्र में भारी अस्थिरता और तनाव पैदा कर दिया है। विशेषज्ञ इस स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं और सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन में रात भर कई घंटों तक हवाई हमले की चेतावनी जारी रही। यूक्रेन की वायुसेना ने लवीव क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर सबसे गंभीर अलर्ट घोषित किया। पोलैंड की सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिमी यूक्रेनी शहर लवीव के मेयर आंद्रेई सदोई ने बताया कि शहर की वायु रक्षा प्रणालियां पहले ड्रोन और फिर रूसी मिसाइल हमलों को रोकने में लगी हुई थी। सुबह 7:30 बजे तक शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल रही और सार्वजनिक परिवहन अब भी बाधित है। मेयर ने एक टेलीग्राम संदेश में नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि सड़कों पर निकलना इस वक्त बहुत खतरनाक है। शनिवार देर रात लिथुआनिया के विलनियस हवाई अड्डे के पास गुब्बारों की संभावित श्रृंखला के चलते सुरक्षा कारणों से हवाई अड्डों कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया। उड़ान ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट रडार 24 की जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह वाणिज्यिक उड़ानें एक वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर रही थी। ये मार्ग आमतौर पर चुना जाता है जब यूक्रेन की सीमा के नजदीक स्थित पोलैंड के ल्यूब्लिन और रेजस्वो हवाई अड्डे बंद होते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इससे पहले शनिवार को रूस की ओर से यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में एक ड्रोन हमला किया गया, जिसमें उत्तर पूर्वी के क्षेत्र के एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की जान चली गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस घटना की जानकारी देते हुए इसे हिंसक हमला बताया है। फरवरी 2022 से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से ही रूसी सेना लगातार यूक्रेन की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्षित कर रही है, जिससे देश के परिवहन तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें एक ट्रेन को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा जा सकता है। वीडियो में मेटल के बिखरे टुकड़े और टूटी हुई कैरिज की खिड़कियां साफ दिखाई दे रही हैं। पिछले लगभग 3.5 सालों से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध चलता ही जा रहा है। ट्रंप के कई शांति प्रयासों के बावजूद अभी तक दोनों पक्षों के बीच अस्थायी शांति स्थापित नहीं हो पाई है। इसके चलते रूस और यूक्रेन एक दूसरे की सैन्य ठिकानों और ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाकर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत शुक्रवार को भी रूसी सेना ने यूक्रेनी के कई सैन्य ठिकानों के साथ साथ गैस संरचनाओं पर भी हमले किए। रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रात भर कई प्लेटफॉर्म से मिसाइलें और लंबी दूरी के ड्रोन यूक्रेन की तरफ दागे गए। मंत्रालय के अनुसार ये ड्रोन और मिसाइलें अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदते हुए अपने मिशन पूरा करने में कामयाब रहे हैं। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं।